क्या प्रोग्राम किस को लेके देखिए, हमारे जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर रितु तोमर द्वारा 3 जुलाई 2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया था और उनके द्वारा निरंतर शिक्षकों का शोषण, उत्पीड़न और नियम विरुद्ध कार्य जारी है। अनेकों बार उनकी शिकायत भी की गई शासन प्रशासन में, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनकी जांच डीएम साहब ने एडी बेसिक मेरठ को दी थी अब से 1.5 साल पूर्व, लेकिन आज तक वो जांच पूर्ण नहीं है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निरंतर शिक्षकों से धन वसूली, धन उगाही और उसमें लिप्त है पूरी तरह से। इनके द्वारा गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं। शिक्षकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जाता और एक गिरोह बनाकर शिक्षकों, एक संगठित गिरोह बनाकर शिक्षकों का शोषण, उत्पीड़न और धन उगाही की जा रही है। और जैसे कि आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के में विजिलेंस द्वारा भी 2 बाबुओं को ट्रेस किया गया था और कई सारे अन्य कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कार्रवाई हुई है। लेकिन ये सारी चीजें जो भी हैं, उनके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो रितु तोमर बीएस से है। उनके द्वारा एक गिरोह बनाकर वसूली कराई जाती है शिक्षकों से। ये कहा जाता है कि ऐसे माहौल पैदा करो कि लोग पैसे लेकर आए, टीचर लोग। तो रितु तोमर की एक तो जांच कराई जाए इनके गलत और अनैतिक कार्यों की। 28 जुलाई को हमने इनके विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया था। जिलाधिकारी महोदय, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, जिलाधिकारी महोदय जब से आए हैं जनपद में, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वार किया जा रहा है। जिलाधिकारी की कार्य प्रणाली ऐसी है, वो सराहना के पात्र हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 28 जुलाई को हमें यह आश्वासन दिया गया था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी वार्ता में मौजूद थी, सभागार में भी वार्ता हुई थी कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। अब आप ये देखिए, हमारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिला अधिकारी महोदय को गुमराह करते हुए विभागीय नियमों और कानूनों से इतर एक एसओपी बनवाई है। जिले में एसओपी जो इस प्रदेश के 74 जनपदों में विभागीय नियमों और कानूनों से चलता है चीजें शिक्षकों की। और हापुड़ जिला एकमात्र ऐसा है जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय को गुमराह करते हुए एक एसओपी जारी कराई गई है कार्यालय से, जो कि शिक्षकों शिक्षिकाओं को सीसीएल से वंचित कर रही है। उसकी आड़ में शिक्षकों का जम के शोषण किया जाता है। और 28 जुलाई को डीएम साहब द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप विभागीय नियमों कानूनों से काम कीजिए। एसओपी आपने, मुझे आप जानकारी नहीं थी, आपने यदि गलत थी, नियम कायदे कानून थे तो आपको वो चेंज करानी चाहिए थी। लेकिन बीएस से हमारी कतई भी कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी के निर्देशों को भी उन्होंने एक तरफ रख दिया है। जिलाधिकारी के निर्देशों की वो अवहेलना कर रही हैं और लगातार शिक्षकों का उत्पीड़न और शोषण जारी है। हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर और अपनी जो समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर उपस्थित हुए हैं। ऐसी क्या वजह है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, वो राजनीतिक संरक्षण का भी अपना वो देती हैं कि मेरा कोई अधिकारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता उनके घर भी आए थे 1-1.5 साल पहले। और ये भी है, हमें लगता भी है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें हैं जो हमारी जांच ही पूरी नहीं हो रही, हमारे साथ इंसाफ और न्याय नहीं किया जा रहा। तमाम सबूत हैं उनके खिलाफ। अब क्या क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी ये हैं, एक तो जो इनके डीएम साहब की एसओपी विभागीय नियमों कानूनों के इन्होंने विरुद्ध बनवाई थी, वो डीएम साहब भी वार्ता में वो भी उस बात से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि आप विभागीय नियमों कानूनों से कीजिए, लेकिन उन्होंने विभागीय नियमों और कानूनों से नहीं कर रही। हापुड़ का शेष उत्तर प्रदेश से संपर्क कटा हुआ है। 74 जनपदों में दूसरी तरह से चीजें हो रही हैं और हापुड़ जनपद में एक अलग ही तरीके से हो रही है। बीएस से पूरी तरह मनमानी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जब बेसिक शिक्षा विभाग में कर्मचारी पकड़े गए थे तो अधिकारी पे क्यों नहीं गाज गिरी? अधिकारी पे गाज इसलिए नहीं गिर पाई होगी क्योंकि उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का। अब हो सकता है उनका कहना हमें तो सत्य भी प्रतीत होता। जो उस समय पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, क्या उसमें अधिकारी इन्वॉल्व थे? वो अधिकारियों का तो बगैर अधिकारी के सह के कर्मचारी पैसे नहीं मांग सकता, ये हमारा विश्वास है।